सो माई एसक्यूएल के कमांड लाइन टूल के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग कमांड लाइन किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से क्यूरी लिख सकते हैं। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि जैम किस तरह से इंस्टॉल होना है। आई होप कि आप सबने जैम को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो माई एसक्यूएल के कमांड लाइन के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, उसकी सी डायरेक्टरी में मूव करना पड़ेगा और उसके बाद फर्दर बिन की डायरेक्टरी तक जाना है। जैम की डायरेक्टरी से बिन की डायरेक्टरी तक। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, अभी इसका डेमो आपको शो करवाऊंगा। इसी तरह से फिर आपने लिखना है माई एसक्यूएल -u यूज़र है, रूट और -p। और इसी तरह से फिफ्थ स्टेप में आप शो डेटाबेसिस करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। हम इसका एक डेमो देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो मैं अब यहाँ पर आकर लिखता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट cmd और एंटर करता हूँ और मेरे पास आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस तरह से विंडो ओपन हो चुकी है। अब मुझे सी डायरेक्टरी में वापस जाना है तो मुझे cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट करना है और अब मैं सी डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब मुझे जैम के फोल्डर में जाना है जो कि सी डायरेक्टरी में मेरे पास पड़ा होगा। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा cd जैम, एंटर। मैं जैम की डायरेक्टरी में आ गया और अब मुझे मूव करना है माई एसक्यूएल के अंदर जो कि जैम के फर्दर डायरेक्टरी में पड़ा है। ठीक है, आप सी की डायरेक्टरी में जाके भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं बिन की डायरेक्टरी में आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है माई एसक्यूएल स्पेस -u मीन यूज़र, यूज़र मेरा है रूट, -p पासवर्ड मेरा नल है। ठीक है, एंटर पासवर्ड, यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर नहीं करना है, एंटर कर दे। ठीक है, अब मेरी ये देखें आपके सामने मैं डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ शो डेटा बेसिस सेमीकोलन, मैंने एंटर किया तो मेरे सिस्टम में जितनी डेटाबेसेस थी वो सारी की सारी ओपन हो गई। ये वही तमाम डेटाबेसेस थी जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पर दिखाई हैं, ये वाली सारी डेटाबेसेस। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर वो सारी की सारी डेटाबेसेस आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों ने क्रिएट इसी तरह से करनी है। वो तो मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में एक डेमो दिया था आपको कि वो किस तरह से, वैसे भी आप कर सकते हैं। डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। लेट्स से मैं क्लासरूम के नाम से बनाना चाह रहा हूँ। आपकी एक डेटाबेस क्लासरूम के नाम से बन चुकी है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो अगेन आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, एंटर करेंगे और यहाँ पे जाके आप देखेंगे क्लासरूम के नाम से मेरी एक डेटाबेस ये बन चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने टेबल बनाना है इस डेटाबेस के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़ क्लास रूम। ठीक है, यूज़ क्लासरूम करूँगा तो अब मैं डेटाबेस क्लासरूम वाली डेटाबेस के अंदर जाके टेबल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट। ठीक है, ये मैं एसक्यूएल की क्यूरी लिख रहा हूँ और जो भी जितनी भी है ये सारी क्यूरीज है। क्रिएट टेबल, आगे मैं लिखूँगा लेट्स से क्लास के अंदर लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, आगे ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स में लेट्स से मैं लिखता हूँ सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी स्पेस इंटीजर, आगे मैंने लिख दिया इसका साइज 5, कॉमा स्टूडेंट नेम st नेम और उसके साथ ही मैं आगे लिख दूंगा मैं इसकी डाटा टाइप। ठीक है, इसको हम डाटा टाइप्स को फर्दर भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको इसका एक डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से इसके अंदर टेबल वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएट टेबल, मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैंने इस टेबल को चेक करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब, या DESC शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने जैसे लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, मैंने सेमी कॉलन नहीं यूज़ किया था तो इस वजह से ये एरो शो कर, जो मैंने जैसे डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखा तो उसने मुझे इसका टेबल शो करवा दिया। ठीक है, अब फर्दर हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट आगे हम देखते जाएंगे। तो जैसे ही आपने ये क्रिएट किया तो आपके पास यहाँ पर भी PHP माई एडमिन के अंदर भी ये
क्लासरूम के नाम से डेटाबेस बन गई और उसका ये टेबल स्टूडेंट भी यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फर्दर हम इसके आगे देखते हैं नए टूल्स कहाँ क्या, फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करें।